हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका अपना सोहेल स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मंसूरी क्लासेस। सो चलिएगा गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट शुरू किया था और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, बेसिक इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का नाम किस तरीके से दिया जाता है और क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर से हम लोग मोनोसेकेराइड की केमिकल रिएक्शन डील करेंगे कि जो आपके मोनोसेकेराइड होते हैं वो उसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि मोनोसेकेराइड के अंदर ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं और बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की केमिकल रिएक्शन को देखेंगे। डाल दीजिए फटाफट आप लोग हेडिंग, केमिकल रिएक्शन ऑफ मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड की रासायनिक अभिक्रिया, मोनोसेकेराइड की रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन ऑफ रिएक्शंस ऑफ मोनोसेकेराइड, केमिकल रिएक्शंस ऑफ मोनोसेकेराइड। चलिएगा गाइस, आज हम लोग इसको कंप्लीटली फिनिश करने की कोशिश करते हैं। आप लोग प्लीज एक नई एनर्जी, नई उत्साह के साथ में इस लेक्चर को देखो और लेक्चर को देखने से पहले लेक्चर को अपने दोस्तों में, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग शेयर कर दीजिए जहां भी आपके कॉन्टेक्ट्स अच्छे हों। बेसिकली आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपने इस YouTube चैनल पर 2K सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, तो आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपके इस सपोर्ट की बदौलत से अपने इस चैनल पर 2K सब्सक्राइबर होने वाले हैं। जो लोग चैनल को शेयर करते हैं, बेसिकली बहुत से लोग अपने इस लेक्चर को शेयर करते हैं और जो लोग शेयर करते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा, और जो नहीं करते उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना मैं चाहता हूं। तो चलिएगा गाइस, मोनोसेकेराइड की केमिकल रिएक्शन को मैं शुरू करूं इससे पहले कुछ बातें आपको ये पता होनी चाहिए कि आप लोग ये जानते हो प्यारे बच्चों, जो मोनोसेकेराइड होता है, अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो मोनोसेकेराइड ही बोलेंगे भाई। जो आपका मोनोसेकेराइड होता है, मोनोसेकेराइड बेसिकली जो हम डील करेंगे ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है एल्डोज और एक होता है कीटोज। एक तो क्या होता है बेटा जी, एल्डोज होता है और एक क्या होता है, कीटोज होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मेरे को बता देना एल्डोज में क्या होता है। एल्डोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप, एल्डोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद होता है। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं। यस और नोट, अभी आपको पता लग जाएगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद होते हैं। एक बात समझ में आई। लेकिन जब मैं कीटोस की बात करता हूं तो मेरे प्यारे साथियों, कीटोस के अंदर क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, कीटोनिक ग्रुप होता है, प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं। समझने की कोशिश करना आप सब लोग प्लीज, ठीक है। आपको इतनी बात पता चली कि सर अगर मोनोसेकेराइड में एल्डोज की हम लोग बात करते हैं तो एल्डोज के अंदर एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं, जबकि कीटोस के अंदर कीटोनिक ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का समूह पाया जाता है। अब मैं आपको बात करता हूं, जो आपके सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट कहानी होती है वो एक तो होती है एल्डोहेक्सोज की, एक होती है कीटोस की। और आप सभी लोग जानते हो बेटा जी, एक तो क्या होता है, एल्डोहेक्सोज। एक बात बताओ प्यारे बच्चों, क्या एल्डोहेक्सोज को ही आप लोग ग्लूकोज बोलते हो क्या? यस और नोट। तो एक तो ग्लूकोज हम लोगों को डील करना है, एक होता है भाई कीटोहेक्सोज। यस और नोट। कल आप लोगों ने देखा था क्या एल्डोहेक्सोज होता है, क्या कीटोहेक्सोज होता है, और कीटोहेक्सोज हम लोग फ्रक्टोज को बोलते हैं। आय हाय हाय, फ्रक्टोज को हम लोग बोलते हैं। तो आप लोगों को इस चैप्टर में जो ये टॉपिक है केमिकल रिएक्शन का, वहां पर ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज दोनों की केमिकल रिएक्शन को डील करना है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहां से सवाल बनता है। ओके, चलो अब हम शुरू करते हैं कि ग्लूकोज की क्या केमिकल रिएक्शन होती है और फ्रक्टोज की क्या केमिकल रिएक्शन होती है। मैं क्या करता हूं, दोनों की केमिकल रिएक्शन एक साथ ही डील करता हूं। 7-8 केमिकल रिएक्शन हम लोग देखेंगे, जो आपको सूटेबल लगती है, जो आपको याद रहती है, वो आप एग्जाम में लिख कर आ जाना। एग्जाम में सवाल पूछता है ना भाई कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन केमिकल रिएक्शन ऑफ फ्रक्टोज बोल दे, केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज बोल दे, या फिर नाम से ही पूछ लेता है। ठीक है, तो आप लोग को समझ
समझ में ये आ रहा होगा कि सर हम एक तो ग्लूकोज डिस्कस करेंगे और एक हम यहां पे फ्रक्टोज को डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ग्लूकोज की संरचना में बना देता हूं भाई एक बार। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। समझने की कोशिश करना बेटा जी, पूरा समझने की कोशिश करना, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा, इतनी मैं आशा करता हूं। और यहाँ देखो बैकग्राउंड से डॉगी की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, एक्चुअली क्या पड़ोस के अंदर बहुत ज़्यादा डॉगी, मतलब कोई ना भाई, निगलेक्ट करना भाई, नेगलेक्ट करना प्लीज़, ठीक है। अब अपन उनका गला तो दबा नहीं सकते कि जाके उन डॉगी का गला दबा दे कि भाई चुप हो जा, हम लोग लेक्चर बना रहे हैं। अब भाई वो प्राणी है, सर्दी में परेशान है, भोंकते रहेंगे, भोंकने दो भाई, भोंकने दो, ठीक है। आपका कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर पे होना चाहिए, यस और नॉट। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये क्या बना दिया, ये मैंने बना दिया ग्लूकोज, यस और नॉट। क्या बना दिया? ग्लूकोज बना दिया। और ये मैंने क्या बना दिया? फ्रक्टोज बना दिया, यस और नॉट, यस और नॉट। मैंने ग्लूकोज भी बना दिया और मैंने फ्रक्टोज भी बना दिया। देखो हाँ, अभी एक कमेंट बॉक्स में मेरे को ये कमेंट देखने को मिला कि सर आप रेड मार्कर यूज मत किया करो, वो दिखाई कम देता है। बिल्कुल, जो भी ये कमेंट किया है मैं नहीं जानता हूं वो कौन है। आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा, हम जल्दी ही ब्लू मार्कर से आपके सामने आ जाएंगे। और अभी कुछ दिन पहले भाई अपने इस चैनल को एक छोटा सा गिफ्ट मिला है, वो था एक विद्यार्थी के द्वारा मार्कर गिफ्ट दिया था भाई उसने, तो उसका मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूं। उसने नाम लेने के लिए मना किया है, बट उसने अपने इस YouTube चैनल को 3 मार्कर गिफ्ट किए हैं भाई, ठीक है। तो उनका भाई बहुत बहुत शुक्रिया है, ठीक है। हाँ, तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की बात करता हूं। ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है और ये फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर होती है। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6, यस और नॉट। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई क्या? अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से इनकी केमिकल रिएक्शन को देखते हैं। पहले ग्लूकोज की देख लेते हैं, या तो ऐसा करते दोनों की साथ साथ में देख लेते हैं, या फिर दोनों की अलग अलग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करो कि हमने क्या बताया है, यस और नॉट, कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों की जो केमिकल रिएक्शन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। सो अब शुरू करते हैं नई एनर्जी नई उत्साह के साथ में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको रफ करते हैं, फिर शुरू करते हैं भाई। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो भाई। तो चलो अब सबसे पहले मैं रिएक्शन नंबर फर्स्ट लिखता हूं। सबसे पहले मैं रिएक्शन नंबर फर्स्ट लिखता हूं और वो रिएक्शन है मोनोसेकेराइड की HCN के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन ऑफ मोनोसेकेराइड विद HCN। क्या लिखोगे आप लोग? HCN के साथ अभिक्रिया, HCN के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन ऑफ मोनोसेकेराइड विद HCN, HCN के साथ अभिक्रिया। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जरा समझने की कोशिश करना कि भाई ये कहना क्या चाहता है। ओके, जरा आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करो प्लीज। हम लोग क्या करेंगे, मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की रिएक्शन HCN के साथ में करवा के देखते हैं। जरा आप लोग इधर देखना भाई। सबसे पहले मैं रिएक्शन करवाता हूं ग्लूकोज की। देखो बेटा जी, आप लोगों को पता है ग्लूकोज के अंदर ये कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, और यहां पे क्या मौजूद होते हैं बेटा जी? यहां पर मौजूद होते हैं आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप। वो भी कितने? 4। वो तो 4 तो 2 डिग्री होते हैं और एक 1 डिग्री, एक 1 डिग्री होता है, यस और नॉट। यहां पे लिख दिया मैंने येलो, येलो। ये आपने क्या बना दिया मेरे प्यारे बच्चों? आप लोगों ने ग्लूकोज बना दिया। जरा आप लोग समझने की कोशिश करना। मैं इस ग्लूकोज की अभिक्रिया HCN के साथ में करवा दूं तो देखना बेटा जी रिएक्शन क्या होती है। तो इसको समझने से पहले आपको कुछ रिएक्शन जनरल इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए, और वो क्या होता है जरा इधर देखो आप बेटा जी। जैसे मान लीजिए बेटा ये आपका कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, ये आपका कोई कार्बोनिल कंपाउंड है। अब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और ये कीटोन भी हो सकता है। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे R लगा दूं और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूं तो आप लोग कहोगे मास्टर जी ये तो एल्डिहाइड बन गया। बिल्कुल सही कहोगे। अगर मान लीजिए इस कार्बोनिल कंपाउंड के दोनों ओर में एल्किल ग्रुप लगा दूं तो इसको आप लोग क्या कहते हो? कीटोन कहते हो। और आप लोग ये भी जानते हो कि ये क्या होता है? आपका HCN होता है। समझने की कोशिश करना।
आप लोग ये जानते हो HCN में हाइड्रोजन पॉजिटिव और CN क्या होता है, नेगेटिव होता है। अभी आपको ये पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होने के कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर जाने की कोशिश करते हैं और यहां पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है, यहां पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। तो CN कहां अटैक करेगा, CN अटैक करेगा इस पार्शियली पॉजिटिव चार्ज के ऊपर और यहां पर जो H+ है वो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या ये वाली स्पीसीज बनेगी यहां से? अरे बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये वाली स्पीसीज बनेगी? देखो देखो देखो, इसको रख दो साइड के अंदर देखना जी, क्या ये वाली स्पीसीज बनेगी? ये तो R मौजूद है और ये आपका ये OH बन गया यहां से, और यहां से एक हाइड्रोजन तो है ही, और यहां पे क्या लग गया बेटा जी, CN लग गया। यस और नोट? सेम कहानी, अगर सेम कहानी आप इधर करवाना चाहो तो कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ इतना सा अंतर है कि हाइड्रोजन की जगह अब की बार एल्किल ग्रुप लगा हुआ है और ये CN एसिटिस मौजूद है। तो मैं आपको यह समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि आप लोग जानते हो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में एल्डिहाइड एवं कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है। तो जब हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया HCN के साथ में करवाते हैं तो साइनोहाइड्रीन बनता है। क्या बनता है बेटा जी? साइनोहाइड्रीन बनता है, साइनोहाइड्रीन बनता है। यस और नोट? यस और नोट? ये पहली रिएक्शन होती है। तो जरा आप लोग गौर फरमाइएगा, यहां पे क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है। तो यहां पे एल्डिहाइडिक ग्रुप की अभिक्रिया HCN के साथ में करवाएंगे तो क्या बनेगा, साइनोहाइड्रीन बनेगा। और ये ग्लूकोज से बन रहा है तो क्या बोलोगे, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन बनेगा। सेम कहानी अगर फ्रक्टोज से मैं करवा दूं तो क्या बनेगा, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रीन बनेगा। तो आप लोग क्या बोलोगे, जब मोनोसेकेराइड की अभिक्रिया, क्या बोल सकते हो, मोनोसेकेराइड की अभिक्रिया, मोनोसेकेराइड की रिएक्शन, मोनोसेकेराइड की रिएक्शन HCN के साथ करवाई जाती है, HCN के साथ, HCN के साथ कराई जाती है, कराई जाती है तो साइनोहाइड्रीन बनता है, तो साइनोहाइड्रीन बनता है, साइनोहाइड्रीन बनता है। यस और नोट? ये बात आप लोग लिख सकते हो और इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अलग से बना लीजिए। जब हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड हो या चाहे कीटोन हो HCN के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो साइनोहाइड्रीन की फॉर्मेशन होती है। मैं आपको समझाता हूं कैसे होती है, जरा आप लोग ध्यान से देखना भाई। इसका स्क्रीनशॉट आप अलग से जल्दी से ले लो भाई, मैं आपको समझाता हूं कैसे होती है। कहां गया भाई डस्टर, इधर ही है। हाँ, अब इधर देखो बेटा जी, आप इसको ऐसे लिख सकते हो एल्डिहाइड ग्रुप को कुछ इस तरीके से। ये लो, कौन मना करता है भाई, आपको कोई मना करने वाला है? तो आपको पता है सेम कहानी, यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, तो O के पास कौन जाएगा, ये हाइड्रोजन, और यहां क्या लग जाएगा आपका, CN लग जाएगा। तो बोलो बेटा जी क्या बनेगा, जल्दी बोलो बेटा जी क्या बनेगा, यही तो बनेगा। अरे CH, ये OH और ये CN। यस और नोट? मतलब इस CH से एक OH लगा हुआ है और एक CN लगा हुआ है और बाकी जो स्ट्रक्चर है, बाकी जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज मौजूद है। यस और नोट? देखो बेटा जी, देखो देखो देखो, बाकी स्ट्रक्चर क्या एज इट इज मौजूद है। अब चाहो तो आप इसको यहां भी लिख सकते हो, ये इसे बना के OH यहां लगा दो, ये लो, और अगर अच्छा दिखने के लिए OH तो यहां लगा दो, ये लगा दिया मैंने, और CN को यहां लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही बात है। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आपने क्या बनाया, ये तो आपने बनाया ग्लूकोज। क्या बना दिया बेटा जी, ग्लूकोज बना दिया। और ये आपने क्या बना दिया, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। क्या बना दिया, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन बना दिया। अब एक बात सुनना भाई, अगर मैं फ्रक्टोज की रिएक्शन HCN के साथ में करवा दूं, जरा देखो इधर से भाई, अगर इसी को तो आप फ्रक्टोज बोलते हो, अरे CH2OH, फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है, आप लोग जानते हो। देखो बेटा देखो, आपने क्या बना दिया, फ्रक्टोज बना दिया, फ्रक्टोज बना दिया। जरा ध्यान से देखिएगा, सेम कहानी फ्रक्टोज की अभिक्रिया में करवा देता हूं HCN के साथ में, वो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव,
यहां पे CN अटैक करेगा, इधर नेगेटिव आएगा, इसके पास कौन चला जाएगा, ये OH चला जाएगा। तो क्या ये बनेगा क्या भाई, जल्दी बोलो बेटा जी, CH2OH। आए हाय हाय हाय, यहां से क्या बनेगा, ऐसे लिख दो भाई मैं, इधर CHOH और यही लिख दो आप, तो CN, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहां क्या लगा दोगे आप, CHOH, यहां भी क्या लगा दोगे, CHOH, यहां भी क्या लगा दोगे, CHOH, यहां क्या मौजूद है, CH2OH। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताना, अब की बार भी बना साइनोहाइड्रीन है भाई, लेकिन ये किससे बना है, ये फ्रक्टोज से बना है। तो क्या नाम बोलोगे इसका, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रीन, यस और नोट। इतनी बात आपको समझ में आई क्या, और ये इसको आप लोग क्या बोलते हो, फ्रक्टोज बोलते हो। तो पहली रिएक्शन आपको समझ में आई। पहली रिएक्शन क्या बोलती है, जब मोनोसेकेराइड ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की अभिक्रिया हम लोग HCN के साथ में करवाएंगे तो क्या बनेगा, साइनोहाइड्रीन बनेगा, यस और नोट। अगर मैं अब सेकंड रिएक्शन की बात करता हूं, सेकंड रिएक्शन होती है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में करवानी है। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जी जल्दी से। और हां, एक इंपॉर्टेंट और बात मैं आपको बताता हूं भाई, इस अभिक्रिया को, बड़े कमाल की कातिल बात है और एग्जाम में पूछ रहा है भाई, इस अभिक्रिया को, आय हाय हाय, ये बड़े कमाल की बात है भाई, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। इस अभिक्रिया को, अरे पेन चेंज कर रहा हूं, इस अभिक्रिया को किलियनी संश्लेषण कहा जाता है। इस अभिक्रिया को किलियनी अभिक्रिया या किलियनी संश्लेषण कहा जाता है। सवाल पूछा गया है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और एक उसमें था किलियनी संश्लेषण, यस और नोट। आई बात समझ में, पहली रिएक्शन क्लियर हो चुकी है। अब मैं सेकंड रिएक्शन की बात करता हूं, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से ले लो भाई, टाइम नहीं लगना चाहिए। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं जो सेकंड रिएक्शन की बात कर रहा हूं, वो रिएक्शन की बात कर रहा हूं ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की या मोनोसेकेराइड की हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। मोनोसेकेराइड की हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। देखो कुछ कुछ बातें मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं ताकि मेरे को दिक्कत ना हो भाई दोबारा लिखने के अंदर, और फटाफट कम समय में लेक्चर पूरा बन जाए, तो समझने की कोशिश करना आप लोग बेटा जी। देखो मैं इसी को तो मिटा दूं भाई, ग्लूकोज की संरचना मैंने बना दी एज इट इज, फ्रक्टोज की बना दी एज इट इज, और इसको मैंने साफ कर दिया है ना। चलो वेरी गुड, ये लो। अब देखो बेटा जी क्या होता है, जो नेक्स्ट रिएक्शन है सेकंड नंबर की, वो ये है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। दिस वन इज हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। हाँ ना बोलो बेटा जी, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। इस रिएक्शन को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ओके चलो देखना बेटा जी। देखो प्यारे बच्चों, जब ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की अभिक्रिया हम लोग हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में करवाते हैं, तो यहां पर ऑक्साइन बनता है। यहां पर करवाई जाती है तो क्या बनता है बेटा जी, ऑक्साइन बनता है, यस और नोट। देखना भाई कैसे, देखो अरे देखो, अरे इसकी अभिक्रिया में हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में करवा दिया, दिस वन इज हाइड्रोक्सिल अमीन, तो यहां पे बनता है ग्लूकोज ऑक्साइन। अगर मैं इसकी रिएक्शन आय हाय 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 हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में करवा दिया, तो यहां पे क्या बनेगा, फ्रक्टोज ऑक्साइन बनेगा। और कैसे बनेगा जरा गौर फरमाइएगा। देखो डायरेक्टली मैं आपको बोलूं, इस तरीके से आप H2O मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देना, इस तरीके से आप H2O मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देना। ये लो भाई, आपने H2O मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया। देखो जैसे ही आप H2O मॉलिक्यूल को बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा, बोलो बेटा जी। यहां बना CH डबल बॉन्ड NOH, और यहां क्या बना जल्दी बोलो, जो था वो एज इट इज मिल गया, CHOH, ये 4 है एक साथ,
और यहाँ आपका है CH2OH। मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्साइम। क्या बोलते हैं? ऑक्साइम। किससे बना है? ग्लूकोज से बना है। तो क्या बोलोगे? ग्लूकोज ऑक्साइम बोलेंगे। यस और नोट। इससे भी क्या बनेगा? इससे भी ऑक्साइम बनेगा, लेकिन ये ऑक्साइम किससे बना है? फ्रक्टोज से बना है। समझने की कोशिश करना। आप लोग इसको क्या बोलोगे? फ्रक्टोज ऑक्साइम बोलोगे। ये दो रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। पहली रिएक्शन आप लोगों ने कौन सी लिखी? HCN के साथ अभिक्रिया। दूसरी रिएक्शन आप लोगों ने क्या देखी? हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। तो ये फ्रक्टोज से बना है, तो क्या बोलेंगे इसको? फ्रक्टोज ऑक्साइम कहते हैं। फ्रक्टोज ऑक्साइम कहा जाता है। यस और नोट। तो दो केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने देख लिए। अब देखो भाई, हम लोग तीसरी केमिकल रिएक्शन को देखने की कोशिश करते हैं। बेटा जी, तीसरी केमिकल रिएक्शन हम लोग करवाएंगे। देखो, पहली केमिकल रिएक्शन क्या थी? जब ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की अभिक्रिया HCN के साथ करवाई जाती है तो साइनोहाइड्रिन बनता है, और जब ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाई जाती है तो ऑक्साइम बनता है। अब हम लोग जो थर्ड नंबर रिएक्शन देख रहे हैं वो रिएक्शन है ग्लूकोज की फेनिल हाइड्रेजीन के साथ अभिक्रिया। ग्लूकोज की मैं करवाता हूं, फ्रक्टोज की खुद से करनी है। ग्लूकोज की मैं करवाऊंगा, फ्रक्टोज की खुद से करनी है। जरा फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अब हम देखते हैं ग्लूकोज की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रेजीन के साथ में करवानी है। अब ये रिएक्शन में ग्लूकोज की मैं बताता हूं, फ्रक्टोज की खुद से करनी है नोटबुक के अंदर। ठीक है, चलो भाई, तो 3 रिएक्शन हो जाएगी। फिर चौथी रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इधर देखो बेटा जी, जो थर्ड नंबर की रिएक्शन है वो ये है ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की खुद से करनी है बेटा जी। ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में अभिक्रिया। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। हाँ ना बोलो बेटा जी। ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जरा ध्यान देना आप लोग, हाइड्रोक्सिल एमीन नहीं, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में तो भाई अपन ने करवा ली, अपन ने अभी करवाई हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। तो भाई अरे भी कुछ देर पहले तो करवाइए। इससे पहले वाली रिएक्शन हम लोग करवाएंगे ग्लूकोज की फेनिल हाइड्रेजीन के साथ अभिक्रिया। फेनिल हाइड्रेजीन के साथ अभिक्रिया। अब आपके दिमाग में ये सवाल बन रहा होगा, सर ये हाइड्रेजीन क्या होता है और ये फेनिल हाइड्रेजीन क्या होता है? पहले मैं आपको वो समझा दूं, फिर हम लोग रिएक्शन को देखते हैं। प्यारे बच्चों, इधर देख लो बेटा जी। देखो, जो NH2 होता है, NH2 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं बेटा जी? हाइड्रेजीन बोलते हैं। अगर इस हाइड्रेजीन में से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन अगर मैं फेनिल समूह के द्वारा कर दूं तो उसको क्या बोलेंगे? फेनिल हाइड्रेजीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा जी? फेनिल हाइड्रेजीन कहेंगे। दिस वन इज फेनिल हाइड्रेजीन। ओके, चलो ये बात आपको पता लग चुकी है। अब देखो, आप लोग जानते हो ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है। आप लोगों को पता है जब हम लोग ग्लूकोज की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रेजीन के साथ में करवाते हैं तो ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजोन बनता है। जरा समझने की कोशिश करना बेटा जी। देखो, ये आपका है कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड। ग्लूकोज की संरचना में लिख रहा हूं CHOH, एक साथ ही लिख दो भाई, ऐसे 3 CH2OH। यस और नोट। आप लोगों ने ये क्या बना दिया? ग्लूकोज बना दिया। जब इस ग्लूकोज की अभिक्रिया हम लोग फेनिल हाइड्रेजीन के साथ में करवाते हैं, यह है आपका फेनिल हाइड्रेजीन। जरा आप लोग समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चों। देखो क्या नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है ना कि भाई यहां से आप H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट करवा दो, और जैसे ही H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट कराओगे क्या बनेगा भाई? आपका बनता है ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजोन। देखो ये बनेगा CH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये आपका NH लगा हुआ है, ये C6H5 लगा हुआ है, यहां पे CHOH है, यहां पे क्या है? CHOH का
होल थ्राइस है और यहां आप लोगों को पता है CH2OH लगा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको तो हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं बेटा जी? ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। और इसको आप लोग क्या बोलोगे? ग्लूकोज, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजोन, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजोन के नाम से जानते हैं। यस और नोट? इतनी बात आपको समझ में आई क्या? देखो बेटा जी, मैं हट जाता हूं, देख लो फटाफट। इसको क्या बोलेंगे? ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब भाई मैं आपको बताता हूं, अब मैं आपको क्या बताता हूं, इसकी रिएक्शन अपने को पुनः किसके साथ में करवानी है? ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में करवानी है। देखो बेटा जी, 3 मॉलिक्यूल काम आते हैं फेनिल हाइड्रेजीन के। तो होता क्या है बच्चा, यहां से इस सेकंड नंबर वाले कार्बन पर रिएक्शन होती है। क्या क्या बाहर निकलता है? एक बाहर निकलता है C6H5NH2 बाहर निकलता है, एक अमोनिया बाहर निकलती है। और यहां से क्या बनेगा बेटा जी? देखो, मानो C6H5NH और ये वाला हाइड्रोजन मिलके NH2 बाहर निकल गया, ऐसे सपोज करो, और ये वाला हाइड्रोजन इस NH2 के साथ मिलके अमोनिया को बाहर निकाल दिया। हाँ ना बोलो बेटा जी? तो यहां से क्या ये वाली स्पीसीज बनेगी क्या? CH, जरा समझने की कोशिश करना। CH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये NH, ये C6H5 और यहां से ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। हाँ ना बोलो बेटा जी? अरे हाँ ना बोलो बेटा जी? इसको एक साथ ही लिख दूं 3 और यहां लिख दूं CH2OH। इसको बोलते हैं ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजोन, इसको बोलते हैं ग्लूकोसोन। क्या बोलते बेटा जी? ग्लूकोसोन बोलते हैं। ग्लूकोसोन फेनिल हाइड्रेजोन, क्या बोलते हैं? ग्लूकोसोन फेनिल हाइड्रेजोन इसका नाम होता है। यस और नोट? समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहां पे क्या बन गया? अरे यहां पे कार्बोनिल ग्रुप बन गया। इस कार्बोनिल ग्रुप पर फिर से फेनिल हाइड्रेजीन रिएक्ट करता है और फेनिल हाइड्रेजीन रिएक्ट करने के बाद में वही H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। वैसे ही H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और जैसे ही H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ तो क्या ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी क्या? जरा आप लोग ध्यान से देखना भाई, जरा आप लोग ध्यान से देखना। नजर हटी और दुर्घटना घटी, ऐसा वाला सीन मत कर देना भाई। ध्यान रखो बोर्ड के ऊपर, बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो। नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर हटी दुर्घटना घटी। इसको बोलते हैं इसको बोलते प्यारे बच्चों ग्लूकोसाजोन। क्या बोलते बेटा जी? इसको बोलते ग्लूकोसाजोन। ग्लूकोसाजोन इसका नाम होता है। एग्जाम का सवाल है भाई, आप लोग ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे बनाते हो? कुछ इस तरीके से बनाते हैं, समझने की कोशिश करना। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं भाई। होता क्या है, जब हम लोग ग्लूकोज की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रेजीन के साथ में करवाते हैं तो H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और क्या बनता है? ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजोन बनता है। अब इस ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजोन की अभिक्रिया में फिर से एक मॉलिक्यूल फेनिल हाइड्रेजीन के साथ में करवाता हूं तो अमोनिया बाहर निकलता है और एनिलीन बाहर निकलता है, कार्बोनिल ग्रुप कीटोन बन जाता है। जो कार्बोनिल ग्रुप कीटोन बना है सेकंड नंबर कार्बन के ऊपर, उसकी अभिक्रिया हम लोग फिर से फेनिल हाइड्रेजीन के साथ में करवाते हैं, वही H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और ग्लूकोसाजोन बनता है। यह अभिक्रिया कंप्लीट होती है। फ्रक्टोज की अभिक्रिया आपको खुद से करनी है। बेटा जी हम लोगों ने 3 केमिकल रिएक्शन को डिस्कस कर लिया है। सो आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से गुजारिश करना चाहूंगा कि इस लेक्चर को आप अच्छे से एंजॉय करे होंगे, नोट्स अच्छे से बना लिए होंगे और इस लेक्चर को अपने दोस्तों में शेयर करो। अगर आप लोग नए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज अपने घर में जितने भी फोन हैं सबसे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।